नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। ध्वस्त हुए तालिबान में सुधार के दावे। तालिबानी नेताओं के वे दावे फर्जी निकले कि उनकी धरती आतंक की विषबेल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्जे को साल भर बीत गया। सोमवार को तालिबान ने इसका जश्न भी मनाया। हालांकि ये अवधि किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं रही। समय के साथ तालिबान में बदलाव से जुड़ी धारणाएं ध्वस्त होती गई। तालिबानी भले ही अपने शासन को आदर्श इस्लामी राज्य के रूप में गुणगान करें, लेकिन आम अफगान लोगों की पीड़ा वास्तविकता बता देती है। 4 करोड़ अफगान नागरिकों का जीवन तालिबान की सत्ता में आने के बाद बद से बदतर हो गया है। देश की 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। कुपोषण कहर बरपा रहा है। बेरोजगारी से लोग बेहाल हैं। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को बड़ी मुश्किल से जो अवसर मिले थे वे उनके हाथ से फिसल गए हैं। समस्त समाज त्रस्त है। देश विकास के पैमाने पर कई दशक पीछे चला गया है। इतने गंभीर मानवीय संकट की स्थिति में कुछ प्रश्नों का उभरना स्वाभाविक है। आखिर विशुद्ध इस्लामी अमीरात की बलपूर्वक स्थापना का हासिल क्या है? भूखे पेट और निराश हताश मन को की स्थिति में सख्त शरई कानून और असहिष्णुता मजहबी प्रतिबंधों से क्या लाभ है? तमाम विषय परिस्थितियों के बावजूद तालिबान ने अपने विरुद्ध कोई जन आंदोलन या विद्रोह नहीं होने दिया, जबकि इस व्यवस्था से पिंड छुड़ाने की भावना अफगान समाज में विद्यमान है। यहाँ तक कि पश्तून समुदाय, जो वहाँ सबसे बड़ा जातीय समूह है और जिसका एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा तालिबान ने सदैव किया है, वह भी नई गैर समावेशी राज्य प्रणाली से निराश है। सामाजिक स्तर पर शासन की वैधता न्यून है। यही कारण है कि तालिबान ऐसा परिवेश नहीं बना सका जिसमें देश का सतत एवं समग्र विकास संभव हो। 1 वर्ष में तालिबान की प्रशासनिक अक्षमता भी प्रकट हुई है, जो दर्शाती है कि आप 21वीं सदी में राज्य का संचालन कट्टर मजहबी विचारधारा और बंदूक की धमक से नहीं कर सकते। गत वर्ष 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया तो कई टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया था कि इस बार एक नया और सुधार हुआ तालिबान दिखेगा। तब भी सवाल उठे थे, क्या ये जिहादी तंजीम अपनी अतिवादी मानसिकता त्याग कर व्यवहारिक जरूरतों के आधार पर देश को चला पाएगी? साल भर बाद साफ है कि नए तालिबान और पुराने तालिबान में कोई फर्क नहीं, बल्कि वे पहले से कहीं अधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी हो गया है। हालांकि तालिबान के भीतर भी सब ठीक नहीं चल रहा है। उसमें गुटबाजी हावी हो रही है। उसकी मुख्य वजह है सत्ता हथियाने के बाद उन गुटों में देश की भावी दिशा पर मतभेद होना। बालिका शिक्षा, आतंकी संगठनों को पनाह और पाकिस्तान के संबंध जैसे मुद्दों पर तालिबान में आम राय नहीं है। हालांकि हक्कानी गुट और कंधारी गुट उदार खेमा बनाम कट्टर खेमा आमने सामने है, फिर भी कट्टरपंथी हावी है, क्योंकि टकराव की स्थिति में सर्वोच्च तालिबान नेता मुल्ला हिब्बतुल्ला अखुंदजादा का झुकाव अमूमन कट्टरपंथियों की ओर ही होता है। भले ही स्थानीय समुदाय की ओर से तालिबान के लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो रही हो, लेकिन IS खुरासानी गुट इसके लिए चुनौती के रूप में उभर रहा है। IS खुरासान तालिबान की परवाह किए बिना
शिया, सिख और तालिबानी नेताओं पर हमले जारी रखे हुए है। इस कारण भी कट्टर तालिबान पर दबाव है कि वह अपनी कट्टर विचारधारा में कोई ढील न दे। इस कट्टरपंथी प्रतिस्पर्धा में निरपराध अफगान जनता पिस रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से आतंकियों के हौसले और बड़े हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असुरक्षा एवं अस्थिरता की आशंका बलवती हुई है। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब अलकायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी काबुल के बीचों बीच स्थित इलाके में मार गिराया गया। इतने दुर्दांत और वांछित आतंकी को किसी और ने नहीं बल्कि तालिबान के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का संरक्षण मिला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र निगरानी टीम की नवीनतम रिपोर्ट भी यही दर्शाती है कि भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर और जैश के दस्ते अफगानिस्तान में तैयार हो रहे हैं। यानी तालिबान नेताओं के वे दावे फर्जी हैं जिनकी धरती आतंक और विषबेल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है कहना था। विश्व समुदाय को दिया गया उनका आश्वासन बेमानी सिद्ध हुआ कि वह अफगानिस्तान में आतंक को नहीं पनपने देंगे। वास्तविकता तो यही है कि पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP ने भी अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। TTP की बड़ी ताकत से इस्लामाबाद हैरत में है। मामला इतना बिगड़ा कि पाकिस्तान वायु सेना को अप्रैल में अफगानिस्तान के भीतर बमबारी करनी पड़ी। उसमें तमाम आम लोग भी मारे गए। पिछले साल काबुल में तालिबान राज की वापसी पर पाकिस्तान खुश था, लेकिन अब उसकी पेशानी पर बल पड़ रहा है। पाकिस्तान का रचा तालिबान उसके लिए ही भस्मासुर बन रहा है। अफगानिस्तान में अब नए समीकरणों से उपजे नकारात्मक संकेतों के बावजूद नई दिल्ली ने काबुल की ओर से मुंह नहीं फेरा। भारत ने मानवीय आधार पर इस पड़ोसी देश की खाद्यान्न से लेकर दवाइयों तक हर संभव मदद पहुंचाई। इस मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना के लिए उसने कुछ संकोच के साथ ही सही लेकिन तालिबान से संपर्क भी साधा। अफगानिस्तान में भारत के व्यापक हित निहित है और उनकी पूर्ति के लिए 10 महीनों के बाद जून में उनसे अपना स्थायी ठिकाना फिर खोला है। हालांकि काबुल में राजनयिक उपस्थिति का यह अर्थ नहीं कि हम तालिबान सरकार को मान्यता दे रहे हैं। भारत का रुख बस यही संकेत दे रहा है कि वह अफगान जनता का हमदर्द हिमायती बना रहेगा। परिस्थितियां भारत की कितनी विपरीत क्यों न हो, वह सदैव अफगानिस्तान का हितैषी बना रहेगा। पारंपरिक रूप से अफगानियों के दिल में भारत के लिए हमेशा नरम कोना रहा है। नई दिल्ली की निरंतर मदद से उन्हें यही दिलासा मिलेगी कि घोर विपदा की घड़ी में भी भारत उनके साथ खड़ा है। उन्हीं सद्भावनाओं से भारत अफगानिस्तान में अपने हितों की पूर्ति करने और चीनी पाकिस्तान कुचक्र को तोड़ने में सफल भी हो सकेगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।